नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, केवीएस पीजीटी परीक्षा, टीजीटी, डीएसएसबी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, इसमें हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो पुराने प्रश्न हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास। और ये प्रश्न यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, जो वीणा रचना है उनकी, उस रचना को उन्होंने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने वीणा जो काव्य संग्रह है उसको बाल लीला कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। पंत जी की काव्य कृति पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी एक बना कि पल्लव की जो भूमिका है उसे क्या कहा जाता है? तो छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। उन्होंने यानी पंत जी ने अपनी रचना जो सत्यकाम रचना है जिसका समय है सन 1975 ईस्वी को एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य कहा है। पंत जी की रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा जिसका समय है सन 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। पंत जी की छायावादी रचनाएं हैं ये। अगला प्रश्न है कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है कि कामायनी का जो 9वां सर्ग है वो कौन सा है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका 9वां सर्ग इड़ा है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है चिंता, सर्गों का क्रम दिया हुआ है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो कामायनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है और इस रचना में 15 सर्ग हैं। सर्गों का क्रम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ये रचना जो निराला जी ने की वो किससे प्रेरित होकर लिखी गई? गीतांजलि से, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। और ये प्रश्न भी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, कृतिवास रामायण से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर ये रचना लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। राम की शक्ति पूजा जिसका समय है 1936 ईस्वी, कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई रचना है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं तथा रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? आत्मव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति और अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। और ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आत्मव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति है छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं। आत्माभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण में पूर्णतः सही है। छायावादी काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? आत्माभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा मानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा समन्वयवाद, रहस्यात्मकता, प्रकृति वर्णन, कल्पना की प्रधानता। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं ये छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं। प्रश्न है
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कविरत्न, राम नरेश त्रिपाठी। और ये प्रश्न भी हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, भगवती चरण वर्मा की ये काव्य पंक्तियां हैं और जो रचना है उसकी हम दीवानों की क्या हस्ती से ये कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं स्मृति, कब तुम अपनी हो, जय अपना है, बसंतोत्सव, मानव, भैंसा गाड़ी। तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं। अगली रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इनकी काव्य कृतियां हैं भारत भारती जिसका समय है सन 1912 ईस्वी, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 ईस्वी। सत्यनारायण कविरत्न की काव्य रचनाएं भ्रमरदूत, प्रेमकली, हृदय तरंग। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन 1918 ईस्वी, पथिक, मानसी 1927, स्वप्न 1929 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं हैं जो राम नरेश त्रिपाठी की हैं। मैथिली शरण गुप्त की सभी ये पंक्तियां हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालंस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, निराला। और ये प्रश्न भी हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की ये काव्य पंक्तियां हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालसा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि से ली गई हैं। इस कविता में ध्वनि कविता का शीर्षक है, उस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इस कविता में निराला जी ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका जिसका समय है 1923 ईस्वी, परिमल 1930, कुकुरमुत्ता 1942, आराधना 1953। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं कुछ कविताएं, सभी का समय साथ में दिया हुआ है। चुका भी नहीं हूँ, काल तुझसे होड़ है मेरी, शकुन की तलाश में। तो सभी रचनाओं का समय सभी रचनाओं के साथ दिया हुआ है। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं पल्लव 1928, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें। युगधारा का समय 1953, प्यासी पथराई आंखें 1962, तुमने कहा था 1980, अपने खेत में 1997 आदि। तो ये सभी रचनाएं हैं नागार्जुन की हैं। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी? सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी। और ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, निराला जी की कविता है कुकुरमुत्ता जिसका समय है 1942 ईस्वी। निराला ने लिखा है ये कविता निराला की है। इसमें कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि और गुलाब है जो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। निराला की अन्य रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, सांध्य कांकली 1969, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938 ईस्वी। पंत जी की रचनाएं हैं गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ। माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं पुष्प की अभिलाषा, एक भारतीय आत्मा, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी। जो रचनाएं हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथेय। और सही उत्तर है ए, जो रसवंती रचना है ये दिनकर जी की रचना है और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर रसवंती रचना दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं हैं प्रणभंग 1929 ईस्वी, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी जिसका समय है 1952, बापू 1947, धूप और धुआं 1951, उर्वशी 1961। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां हैं त्रिधारा, मुकुल,
ये दोनों कविता संग्रह हैं। बिखरे मोती ये कहानी संग्रह। झांसी की रानी इनकी बहुत प्रसिद्ध और चर्चित रचना है, कविता है ये। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला तथा हम विस्पाई जनन की ये रचनाएं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की हैं। पाथेय, अनाथ, मृणमयी, नकुल, सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्राधार, लहर, झरना, आंसू। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जो आंसू रचना है वह प्रसाद जी का विरह काव्य है। इसका समय है 1925 ईस्वी। इसमें प्रसाद जी ने जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, जबकि चित्राधार ब्रज भाषा में रचित प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह है। लहर 1933 ईस्वी में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है। झरना 1918 को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। इसमें संकलित प्रथम प्रभात जो कविता है उस कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है। इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति है। इस रचना में 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य, रीति काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, ये महाकाव्य है। उर्वशी जिसका समय है 1961 ईस्वी, ये महाकाव्य है। इस रचना में 5 अंक हैं और ये दिनकर की रचना है। दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है? उर्वशी जो रचना है उस रचना का नायक पुरुरवा है, नायिका उर्वशी, तथा यह कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी रचना के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका जिसका समय है सन 1935 ईस्वी, हुकार 1939, रश्मवंती 1940, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। तो रचनाओं का समय महत्वपूर्ण है, याद रखना है किस रचना का समय क्या है। पंक्ति है एक, मधुमय वसंत जीवन वन के। इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का, यौवन का। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जो बसंत है वो यौवन का प्रतीक है। मधुमय वसंत जीवन की पंक्ति में बसंत यौवन का प्रतीक है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी के काम सर्ग से ली गई है। कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। इसका समय 1935 ईस्वी है और इसका जो सर्ग है इसमें 15 हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो सबसे प्रथम सर्ग है वो चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है और 9वां सर्ग इड़ा है। आपको सर्ग का क्रम याद होना चाहिए कि और किस, जैसे श्रद्धा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि श्रद्धा सर्ग के पहले और उसके बाद में कौन से सर्ग आते हैं। तो काम और आशा, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि बीच का कोई सर्ग पूछ लिया, उसके आगे और पीछे के सर्ग पूछे जाते हैं कि कौन से सर्ग हैं इसके बाद। अगला प्रश्न है कि केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? अचल, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, निराला ने रबर और केचुआ छंद का प्रयोग किया है। निराला ने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। रचनाकारों की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पंत की है रचना युगवाणी जिसका समय है 1939 ईस्वी, ग्राम्य 1940, युगपथ 1949। निराला की रचना है गीतिका
जिसका समय है सन 1936 ईस्वी, अनामिका 1923, सांध्य काकली 1969, गीत कुंज 1954। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956 ईस्वी। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है और रबर और केचुआ छंद का प्रवर्तक भी निराला को ही माना जाता है। निराला के संदर्भ में निराला के लिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निराला जी रचित व्यंग्य परक रचना है? तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता। और ये प्रश्न जो है DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कुकुरमुत्ता रचना है। यह निराला की व्यंग्य परक रचना है। कुकुरमुत्ता का समय है 1942 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग किया गया है। इसमें कुकुरमुत्ता है जो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। जूही की कली जिसका समय है 1916 ईस्वी। यह जो रचना है जूही की कली मुक्तक छंद में है, निराला की रची गई कविता। इससे आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। सरोज स्मृति जो रचना है निराला की 1935 इसका समय है। इस रचना को निराला ने अपनी पुत्री सरोज, निराला की पुत्री थी एक सरोज, के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। भयंकर बीमारी हो गई थी इस निराला की पुत्री को और वो उसकी मृत्यु हो गई, तो निराला उसकी मृत्यु शोक में इतने डूब गए तो उन्होंने एक सरोज स्मृति गीत लिखा निराला अपनी पुत्री के वियोग में। तुलसीदास की रचना है निराला जी की, इसका समय है 1938 ईस्वी। इस रचना में निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा है और रत्नावली को मां भारती की तरह सम्मानित किया है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, सुमित्रानंद पंत का यह कथन है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे प्रकृति के निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का है। पंत ने कविता को उन्होंने कल्पना की कानन रानी कहा है। पंत को संवेदनशील या इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की रचना है उच्छ्वास, जिसका समय है 1920, वीणा 1927, ग्राम्या 1940, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा। ये सभी जो रचनाएं हैं सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, गीत गुंज रचना है जिसका समय 1954 है। काव्य संकलन निराला की रचना है। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके तृतीय चरण में 1950 से 1961 ईस्वी में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। वो कौन कौन से संग्रह हैं? अर्चना जिसका समय है 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य काकली 1969। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, लोकायतन, चिदम्बरा, गुंजन। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है कि पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो लोकायतन है वो पंत जी का महाकाव्य है। पंत जी का महाकाव्य लोकायतन जिसका समय है 1964
है। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा 1965 ईस्वी में 1961 ईस्वी तक की पूर्व की रचनाओं का संकलन है। इस रचना पर 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। गुंजन तो चिदम्बरा रचना पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और जो उनकी लोकायतन रचना है इस पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। गुंजन 1932 ईस्वी, इसमें इन्होंने नौका विहार, चांदनी, तप प्रेम, मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति एक तारा कविताएं हैं वो संकलित की हैं। प्रश्न है कि सरोज स्मृति में सरोज कौन है। ये कविता है निराला जी की सरोज स्मृति और इसमें पूछा गया है कि सरोज स्मृति में सरोज कौन है। निराला की पुत्री, निराला जी की पत्नी, निराला की माता, निराला की प्रेमिका। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है निराला की पुत्री है सरोज। सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में लिखा गया और यह निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। निराला के काव्य संग्रह है अनामिका, इसका समय है सन 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, तुलसीदास 1938। ये प्रबंध काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो लंबी कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। राम की शक्ति पूजा, जिसका समय है 1936 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935, बादल राग 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। अनामिका, अर्चना, आराधना, अणिमा। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और इसका सही उत्तर है अनामिका। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है जिसका समय 1923 है। इस रचना में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, प्रेयसी रचनाएं संकलित हैं। परिमल 1930 ईस्वी में निराला का दूसरा काव्य संग्रह है। इसमें जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग रचनाएं संकलित हैं। पंक्तियां हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है। निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत। और ये प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, सांध्य गीत में ये संकलित हैं पंक्तियां। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति है जो महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935। इस रचना पर उन्हें शास्त्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सतपर्णा 1960, सांधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीपगीत 1983, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं और सभी का समय उनके साथ में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है। स्मृतानंद पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह। और यह प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, ये कथन है नंदुलारी वाजपेयी का। प्रकृति के सूक्ष्म का एक भान्य व्याख्या जो दी है नंदुलारी वाजपेयी की है, नंदुलारी वाजपेयी का है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के संदर्भ में कहते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। सुमित्रानंद पंत ने पल्लव की भूमिका में छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की जो भूमिका लिखी है उसे छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलनयामिनी। मधुशाला, सतरंगिनी, मिलनयामिनी एकांत संगीत।
और मधुशाला एकांत संघ की सतरंगी मिलन यामिनी। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है और सही जो प्रकाशन वर्ष अनुक्रम है वो सी है, मधुशाला एकांत संगी सतरंगिनी और मिलन यामिनी। ये सभी रचनाएं हैं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का जो क्रम है, मधुशाला जिसका समय है 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945, मिलन यामिनी 1950। तो ये सभी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं और हरिवंश राय हालावाद के प्रवर्तक हैं। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी। और ये प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है निराला की रचना है। जागो फिर एक बार जो कविता है उसके रचनाकार निराला जी हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की गली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी। जयशंकर प्रसाद कृत जो रचना है उनकी कामायनी। इस महाकाव्य के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सबसे पहले तो यही गलत है, इसमें 15 सर्ग हैं, तो यही हो गया। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, सही है। इसमें कर्म का संदेश था, वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद जी ने यथार्थ, सजीव और आदित्य चित्रण किया है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें 16 सर्गों में विभक्त है। नहीं, ये गलत है। इसकी कथा है वो 15 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, यह भी सही है। इसमें कर्म का संदेश, वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद जी ने यथार्थ, सजीव और आदित्य चित्रण किया है। तो ये सभी कथन सही हैं, बस सर्ग इसमें 15 है, याद रखना है। कामायनी के सर्गों से तो कई बार प्रश्न आता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। सर्गों का क्रम आगे पीछे लगाने, मिलान करने, इस रचना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।